ये अगले हर रोज की रिपोर्ट जब हम आपको पेश करेंगे तो इसके अंदर बेहतरी या इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह आ रही होगी। दूसरा, मैं आपको बहुत एक अहम खबर शेयर करना चाह रहा हूँ। आपने माजी में देखा, हमने सूबों के साथ इंटरेक्शन किया कि हमारे साथ बिजली चोरी की मिसाल, उसको ख़त्म करने की मिसाल कायम करें। आपको पंजाब की एक मैं कल मिसाल देना चाहता हूँ। 72 घंटे पहले हमने पाकिस्तान पंजाब के एक ट्राइबल एरिया के अंदर देरा गाजी खान में, जहाँ फोर्ट मंडरू का इलाका है, वहाँ 24 घंटे में से सिर्फ 3 घंटे बिजली दी जाती थी। वो वजीर का हल्का है, मेरा अपना। बहुत आसान था कि मैं अपनी सिफारिश इस्तेमाल करके उनको 24 घंटे बिजली देता, या 8 घंटे देता, या 12 घंटे देता। नहीं किया हमने अपनी सियासत को दाव पे लगा के, क्योंकि पाकिस्तान के असूल की बात थी, हमने उनको बिजली नहीं दी। पिछले 72 घंटे के अंदर उस इलाके के अंदर अनारी, उसकी फीडर का नाम है, 4 ट्रांसफार्मर्स जो जहां बहुत हाई लॉस था उसको रिमूव किया गया। 38 उस फीडर के ऊपर से जो कुंडे थे उनको खत्म किया गया। 9 लोगों को बाकायदा अरेस्ट किया गया। वहाँ मोहल्लों के अंदर मस्जिदों में ऐलान करवाए गए। और इसका मैं मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत के अफसरान, डिप्टी कमिश्नर डीजी खान, कमिश्नर डीजी खान, एससी मैपको, सीईओ मैपको और अपनी मिनिस्ट्री के एहलकारों का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने एज ए टीम ये सारी चीज़ें की। 2 लाख से ज़्यादा के जुर्माने जमा हुए 72 घंटे के अंदर। 82 नए मीटर्स लगाए गए जिनके पास मीटर्स नहीं थे, और एक लोकल कमेटी फॉर्म करके उस फीडर के ऊपर बाकायदा एक निगहदाश्त की गई और उसको 72 घंटे के अंदर जीरो लोड शेडिंग के ऊपर शिफ्ट किया गया जब वो फीडर मुकम्मल तौर के ऊपर क्लीन हुआ। तो ये हुकूमत पंजाब की एफर्ट के साथ और हमारे महकमे की एफर्ट के साथ ये एक मिसाल कायम की गई। इसी मिसाल को अब रेप्लिकेट करके हमने केपीके में 350 फीडर्स के ऊपर, पंजाब के अंदर तकरीबन 150 फीडर्स के ऊपर, सिंध में 700 फीडर्स के ऊपर, बलोचिस्तान में तकरीबन 80-90 फीडर्स के ऊपर इसी चीज़ को रेप्लिकेट करके हमने चोरी का खात्मा करके उसकी तरफ लेके जाने। हमने आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन का हैंड आउट भी पेश किया है जो कि 29 तारीख की हमारी कारकर्दगी है, जिसके अंदर आपको क्लियरली पता चलेगा कि कितने फीडर किस इलेक्ट्रिक कंपनी के अंदर कितनी देर के लिए बंद रहे, और ये रोशन पाकिस्तान के ज़रिए भी होगा। हम अपने कंज्यूमर्स से इस बात का इतराफ़ करते हुए कि हमने जो चोरी के एरियाज़ हैं वहाँ कंट्रोल्ड बिजली को दे के अपना नुकसान कम किया है और करते रहेंगे जब तक वो इलाके क्लियर नहीं होते। जैसी जैसी क्लियर होते रहेंगे 24-24 घंटे बिजली उनको प्रोवाइड होती रहेगी। हमारे पास इन समर्स के अंदर हद से ज़्यादा जनरेशन अवेलेबल है। अगले 4 महीने की जितनी भी मांग बढ़ेगी और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको मैच करने के लिए हमारे पास बिजली पैदा करने के कारखाने और उनको फुली ट्रांसमिट करने के सिस्टम मौजूद हैं। उम्मीद रखते हैं कि ये इंशाल्लाह मौसम और अगला साल इससे भी बेहतर होके एक बेहतर कम खर्चे की बिजली लोगों तक पहुंचाने में हम आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होंगे और हमारी जो सर्विस है वो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बेहतर होगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं शुक्रिया अदा करूंगा और जी मलिक साहब को कहूँगा वो 1 मिनट बात करें और फिर आपके हम सवालात के जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। मैं सबसे पहले आप सब दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी क़यादत मियाँ नवाज शरीफ साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब को बखूबी एहसास है कि इस गर्म तरीन महीने के अंदर लोगों को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है, और उन्होंने बड़ी क्लियर हिदायत दी है कि उन्होंने जो तकनीकी बुनियादों के ऊपर या इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर जहाँ पे भी लोड शेडिंग की जा रही है उसको जिस हद तक बेहतर अंदाज के अंदर निज़ाम को आगे चला के लोगों के ऊपर बोझ कम किया जा सकता है, उस मिशन के ऊपर सरदार साहब की क़यादत के अंदर भरपूर काम कर रहे हैं। जिस तरह सरदार साहब ने बताया
कल सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के जो सीईओज हैं उनके साथ एक जामे मीटिंग सरदार साहब ने खुद चेयर की है, वहां पे मैं भी मौजूद था। और जो तकनीकी बुनियादों के ऊपर जहां पे डिस्ट्रप्शन आती है जिसकी वजह से आवाम को तकलीफ का सामना होता है, उसके लिए जो इक्विपमेंट, जो कारकर्दगी में बेहतरी, जो मैन पावर की कमी को दूर करने के लिए जो उनको इंतजामात करने हैं, उनके ऊपर सरदार साहब ने जामे हिदायत भी दी है और इंशाल्लाह ताला हम दोनों उसके पीछे लग के उसके ऊपर अमल भी करवाएंगे। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक लोड शेडिंग या जो हाई लॉस फीडर्स के ऊपर तकनीकी लोड शेडिंग या जो हुकूमत कटेल करती है अपने नुकसान को कम करने के लिए सप्लाई को, उसको ओवरकम करने के लिए जो सरदार साहब ने अपने हलके की मिसाल दी, वहां पे वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने भी वहां पे भरपूर अंदाज के अंदर कहा कि पंजाब की हुकूमत उन लॉस एरियाज, उन लॉस फीडर्स के अंदर आपकी जो पावर डिवीजन के साथ मिलके जो खामी है उनको दूर करने के लिए काम करेगी। क्योंकि हमें ये कोई खुशी से फैसला नहीं करना पड़ता कि अगर उसी फीडर के ऊपर कोई बंदा अपना बिल पूरे अंदाज के अंदर देता है तो उसका भी सिर्फ इसलिए कि वहां पे लोड शेडिंग वहां पे करनी पड़े, क्योंकि वहां पे ज्यादातर लोग जो है बिजली चोरी कर रहे हैं। तो जो लोकल इंतजामिया है उसके साथ मिलके सरदार साहब की गाइडेंस के अंदर इंशाल्लाह ताला इन दोनों फ्रंट्स के ऊपर काम होगा। जहां तक ओवरऑल सप्लाई डिमांड का मामला है, सरदार साहब ने आपको बड़े जामे अंदाज के अंदर हकाइक के साथ फीडर टू फीडर, डिस्को टू डिस्को एक एक फैक्ट आपके सामने रख दिया है। मेरी आप सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर इस बिजली की लोड शेडिंग से अपने आप को आजाद करना चाहते हैं तो हम सबको हुकूमत पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। हमारे दरमियान जो ऐसे दोस्त जो यहाँ पे कुंडे लगा के या बिजली चोरी के अंदर इन्वॉल्व है उनकी निशानदही करनी चाहिए, ताकि हम जो खसारा अपना तवानाई के शोबे का है उसको दूर कर सके और पाकिस्तान को एक जामे और एक इंक्लूसिव तरक्की के रास्ते के ऊपर डाल सके, जो कि मियां शहबाज शरीफ साहब की विजन है। और इंशाल्लाह ताला हम दोनों उसके ऊपर कारबंद हैं और इंशाल्लाह ताला काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये आप दोनों का बहुत मुश्किल टास्क है मेरे ख्याल से, तो इसको लेकिन जो सेक्टर आपके पास है ना सर, उसमें गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई, इतनी बुरी हालत है इसमें और आप किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहे। आपकी मतलब हालत इस टाइम ये है कि आपकी एनटीडीसी को लंदन कोर्ट ऑफ जो आर्बिट्रेशन से जुर्माना हुआ और वो जिस तरह की आपकी एनटीडीसी की परफॉर्मेंस है, जो सीपीपी है जो एफिशिएंट पावर प्लांट्स को नहीं चलाती, 7 रुपये हमने फरवरी में भरे हैं, 5 रुपये हमने मार्च में भरे हैं और 3.5 आज भरेंगे कि वो सिर्फ एफिशिएंट पावर प्लांट्स नहीं चलाई जा रही, कैपेसिटी पेमेंट्स की जा रही है, इन एफिशिएंट पावर प्लांट्स को चला रहे हैं, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा। सवाल कर ले जी, सवाल ही कर रहा हूँ सर कि गवर्नेंस बहुत बुरी है, हमें कोई गवर्नेंस इसमें नजर इम्प्रूवमेंट होते हुए नजर नहीं आ रही। ये आपकी स्टेटमेंट है, आप अपना सवाल कर ले। यही पूछ रहा हूँ कि सर गवर्नेंस इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं, इस पे रिफॉर्म तब होगी अगर गवर्नेंस इम्प्रूव हो। जी मैं आपको बताऊं, जो एनटीडीसी के आपने वो लंदन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का केस की बात की है, वो आज से कोई 3-4 साल 5 साल पहले वाला वाकया है, जिसकी आर्बिट्रेशन के अंदर उन्होंने सही वक्त के ऊपर केसेस को रिस्पॉन्ड भी किया, हर चीज़ भी की, लेकिन केसेस हमारे वीक थे, कमज़ोरी हमारी अपनी थी कि डिलेज एनटीडीसी की पार्ट पे थे। और इन चीज़ों को जनाबे वाला हमने पहले 6 हफ्ते के अंदर इन तमाम जो कमज़ोरियाँ आप बता रहे हैं इसका खुद अहाता करके, रिकग्नाइज करके, कौम के सामने रख के, प्राइम मिनिस्टर के पास जाके पावर सेक्टर रिफॉर्म्स का हिस्सा बना के इसको ठीक करने का अमल भी शुरू कर दिया। और ये ओवरनाइट काम नहीं है। एनटीडीसी के अंदर इतने खराबियां हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अंदर इतनी खराबियां हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं है। और अगर आपको क्लियरली दिखाई ना दे कि हम चेंज की तरफ जा रहे हैं, उसके ऊपर आप हमें अकाउंटेबल ठहराएं और पूरा पाकिस्तान ठहराए। मुझे फ़ख्र है इस बात का कि इसको ना सिर्फ रिकग्नाइज किया है बल्कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली दफ़ा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए उसकी बोर्ड्स की मुकम्मल हमने ओवरहॉलिंग करके प्रपोजल दी है, जो कानूनी तौर के ऊपर अगले 1 हफ्ते के अंदर इम्प्लीमेंट होके नए बोर्ड्स ऑन बोर्ड आ जाएंगे और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को संभालेंगे और उनकी गवर्नेंस बेहतर करेंगे। दूसरी बात यह है, आपने कहा कि एफसीए हमने भरी है इतनी और इतनी और इतनी। एफसीए कतन इस वक्त
कोई एक प्लांट नहीं है जो डिस्पैच मेरिट ऑर्डर के बाहर ऑपरेट कर रहा है, कतई नहीं है। हाँ, सस्ते प्लांट कराची में एक दो हैं जो आपके लोड सेंटर तक बिजली जिनके ऊपर आ नहीं सकती, ट्रांसमिशन सिस्टम हमारा नहीं है, मटियारी वाली 500 केवीए वाली लाइन हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती, मटियारी रहीम यार खान, इसीलिए हमारा साउथ से नॉर्थ लोड आ नहीं सकता। और ये सेक्टोरल इशू है जिसको भी हमने आइडेंटिफाई करके और सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर इसको प्रायोरिटी 1 दी है। इस साल के पीएसडीपी के अंदर शामिल हो चुका है, प्रपोज हो चुका है, क्लियर हो चुका हुआ है, और इसी साल उसके ऊपर काम होके 1-1.5 साल के अंदर उसके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा। तो आपकी जो जितनी भी पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स हैं जिससे आप भी तंग आए हुए हैं, हम भी तंग आए हुए हैं, उसको पहली दफा एक जामे मनसूबा बंदी के जरिए ये हुकूमत 5 साल के अंदर उसको हल करेगी इंशाल्लाह। सैफुर मान साहब जियो से। मिनिस्टर साहब, पहले तो ये है कि आपकी